जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। क्योंकि यह सुहाग का व्रत है तो आप अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। इसमें आप 16 श्रृंगार जरूर से करें। क्योंकि ये सुहाग का पर्व है तो आप हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, टीका, पूरा 16 श्रृंगार करके अगर पूजन करती हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। तो देखिए, व्रत के दिन सुबह सुबह हमें संकल्प लेना होता है कि हे चौठ माता, मैं आपके निमित्त चौठ का व्रत कर रही हूँ, निर्जला व्रत कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करे और निर्विघ्न मेरे व्रत को पूर्ण करे और मेरे अखंड सुहाग बनाए रखे, मेरे पति को अच्छे स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे और मेरे घर में धन संपदा बनी रहे। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद आपको पूजन करनी है। अब देखिए, आप अगर समूह में पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ समूह में आप आराम से पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं, कहीं दूर रहते हैं और अकेले आपको पूजन करना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अकेले भी आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम सामग्री में पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अकेले हैं तो अकेले में आपको कड़वे, अगर आपके यहाँ फेरे जाते हैं तो कड़वा कैसे फेरना है, कड़वे को कितनी बार फेरना है, कड़वा फेरते समय हमें क्या बोलना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगी और आज के वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले जहां भी आपको पूजन करनी है वहां पर एक पाटा बिछा लें सफाई करके। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछा देना है। अब थोड़ा सा अक्षत या फूलों का आसन दे करके हमें यहाँ पर चौठ माता को विराजमान करना है। तो देखिए, चौठ माता की इस प्रकार की आप तस्वीर या फोटो ले सकते हैं। इसमें सभी देवी देवता विद्यमान है, गणेश जी भी इसी तस्वीर में है। अगर आप चाहते हैं कि गणपति जी को अलग से विराजमान करें तो आप जो आपके घर में मंदिर में गणेश जी है उनको भी विराजमान कर सकती हैं। अब हमें एक कड़वा लेना है। देखिए, कड़वे का इस पूजन में विशेष महत्व होता है। अगर आपके यहाँ एक कड़वा लेते तो आप एक ले सकते हैं, हमारे यहाँ 2 लिए जाते हैं तो मैं यहाँ 2 कड़वा लूंगी। अब कड़वा किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो होता है वो बहुत शुभ होता है। और अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो आपको मिट्टी का या खांड के, जो चीनी से बने हुए कड़वे आते हैं, वो लेना होता है और वो सारा सामान आपके पीहर से ही आता है। तो यहाँ पर कड़वे के कंठ पर हमें मौली धागा बांध लेना है और इस प्रकार से हमें कड़वा के अंदर जो है, एक कड़वे को हमें ठंडा करना होता है और एक कड़वे के अंदर हम कुछ मीठा भरते हैं। तो देखिए, जो ठंडा करेंगे उस कड़वे से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। तो उसमें कुछ भी चांदी का सामान आप जरूर से डालें। चांदी का सिक्का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं तो वो पहन करके भी आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। अब इसके साथ ही उसके ऊपर ढक्कन जरूर से आपको लगानी है। ढक्कन के ऊपर भी हमें कुछ मीठा रखना है। अगर आप कोई मिठाई लाए हैं तो वो रख सकते हैं, नहीं कुछ है तो देखिए, बताशा भी आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ढक्कन के ऊपर भी बताशा रख दिया है। अब देखिए, करवा चौथ के व्रत में किसी भी अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है और कड़वे के अंदर भी हम एक में अनाज भरकर रखते हैं। चाहे तो आप मूंग ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। तो आप कुछ भी चीज का आपको दान जरूर से करना होता है। तो आप एक कटोरी यहाँ पर गेहूं अलग से रख लें जिसका हमें दान करना है। देखिए, पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा दान पुण्य किया जाता था, मतलब सेर, सवा सेर, इस तरह से लोग बाग दान करते थे। तो आप कम से कम 1 किलो या सवा किलो गेहूं जरूर से दान स्वरूप रख लें। उसके ऊपर कुछ ना कुछ दक्षिणा भी हमें जरूर से रख लेना है। तो ये दान के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं यहाँ अलग कर लिया है। अब हमें देखिए, दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप दीप कलश की स्थापना होती है तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए, 2 दीपक आपको लेना है। एक दीपक में जो है ना, ज्यादा घी आपको डाल करके रखना है, जो कि हम अभी प्रज्वलित कर लेंगे। और एक दीपक हमें जब चांद को अर्घ देंगे तो उस दीपक को छत पर ही छोड़कर आना होता है, तो इसलिए आपको 2 दीपक ले लेना है। अब उन दीपकों में हमें क्या करना है, ज्यादा घी डाल करके प्रज्वलित कर ले। अब हमें सभी को शुद्धिकरण करना, जितने भी देवी देवता को हमने विराजमान किया है सबको हम भावपूर्वक स्नान कराएंगे। तो यहाँ जल के छींटे लगा करके हमें भावपूर्ण स्नान करा लेना है। अब दीपक को हम प्रज्वलित कर चुके हैं, दीपक हमारी पूजा का साक्षी है। तो अब हमें देखिए, पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमने सभी को भावपूर्ण स्नान करा लिया है। अब हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ सभी को आप वस्त्र स्वरूप मौली धागा समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को और शिव जी महाराज को हमें जनेऊ समर्पित कर देना है। चौठ माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। अगर चुनरी आपके पास नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा ही समर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ हमने सभी को चुनरी और वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब हमें सभी को तिलक लगानी है। तो देखिए, शिव जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, बाकी गणेश जी और जितने भी फोटो में विद्यमान है देवी देवता
तो सभी को हमें रौली चंदन से तिलक लगा देना है। और जो हमने जल वाला कड़वा रखा था उसके ऊपर हमें 13 टिक्की अलग से लगा देनी है, जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। अब हमें सभी को अक्षत समर्पित कर देना है। इसके बाद जो है अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो आपको समर्पित कर देना है। गुलाब का फूल मिल जाए या कोई भी लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, गुड़हल का फूल आदि। नहीं तो जो भी पुष्प है आप वही लेकर के पूजन कर सकते हैं। अगर फूल नहीं भी मिल रहे हैं तो आप बिना फूलों के भी ये पूजन कर सकते हैं। अब हमें चौठ माता को श्रृंगार सामग्री भेंट स्वरूप समर्पित करनी है। तो देखिए श्रृंगार सामग्री आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं, और नहीं तो देखिए कम से कम 2 मुख्य मुख्य जो होती हैं, सिंदूर हो गई, बिंदी हो गई, इनको ही आप चढ़ा सकते हैं। आपने देखिए आप सुविधा के अनुसार जो है श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार सामग्री अर्पित कर दी है। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करना है। तो जो भी भोग प्रसाद आपके घर में उस दिन बना हो, पूरे पकवान, वो आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप बाजार से मिठाई आदि भी ला करके चढ़ा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो देखिए आप बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। बताशे का भोग जो होता है किसी भी देवी पूजन में बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो आप बताशे का भोग लगा सकते हैं। बताशा भी नहीं है तो गुड़ और शक्कर का भी भोग आप लगा सकते हैं, वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। इसके साथ आप एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करें, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो जल भी समर्पित करना चाहिए। और देखिए अगर आपके पास कोई भी ऋतु फल है, पंचमेवा है, तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। इसमें जो है सिंघाड़ा, जिसको पानी फल कहते हैं, उसका भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपको सिंघाड़ा मिल जाए तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऋतु फल आप उनका भोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी को भोग लगाने के बाद हमें माता रानी से निवेदन करना है भोग प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। इसके साथ ही देखिए इस पूजन में जो है ना, एक जो छन्नी, उसका विशेष महत्व होता है। तो आप जो भी आरती की थाल है, जो भी सामान है, उसको भी आपको पूजा में रख लेनी, क्योंकि देखिए छन्नी जो होती है, आपको घर में जो आटा छानते हैं वो वाली छन्नी का प्रयोग नहीं करना है। अगर पिछले साल आपने छन्नी नहीं ली थी तो आप उसी छन्नी को दोबारा से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। बार बार आपको नई छन्नी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप छन्नी ध्यान रखें कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो उसे भी हमें पूजा के स्थान पर ही रख लेना है, उनकी भी हम पूजा करेंगे। अब अगर आपके यहाँ जोत देखी जाती है तो आप जोत देख सकते हैं। जोत देखने के लिए हमें एक पात्र में गाय के उपले अगर आपके पास हैं तो वो उसको आपको गर्म कर लेना है। उसको सुलगाने के बाद उसमें आप कपूर और थोड़ा सा घी डाल करके आपको जोत देखना है। तो जोत देखते समय अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम भी जरूर से बोले, और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है उस जोत में जरूर से डालें, और 2 बार जल का आचमन आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से 2 बार हम जल घुमा करके डाल देंगे। अब हमें देखिए कथा सुननी है। कोई भी व्रत हम जब करते हैं तो वो कथा सुने बिना पुण्य नहीं मानी जाती है। तो कथा सुनने के लिए हमें 13 दाने आखा के ले लेने हैं, और फिर हमें कथा सुनना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमें कथा का श्रवण करना है। अगर 2 जने हैं, देवरानी जेठानी मिलकर कथा सुन रही हैं, तो कोई कथा कहता है, कोई सुनता है, कोई हुकारा भरता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप अकेले भी कथा सुन सकती हैं। और कथा का वीडियो देखिए मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कथा सुनने के बाद आपने जो आखा का दाना लिया था उसको आपको अपने आंचल में, पल्ले में बांध लेना है, क्योंकि इसी से हमें चंद्रदेव को अर्घ देनी होती है। अगर आप सुबह के समय कथा सुन रहे हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ में वो दे सकते हैं, और आधा आखा आपको रख लेना है जिससे चंद्रदेव को आपको अर्घ देनी है। और गणेश जी की भी कथा सुनी जाती है। तो देखिए गणेश जी की कथा सुनने के लिए हम अलग से 13 दाने या जितने से भी दाने आप कथा के लिए जरूर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की भी कथा सुन लेंगे। अब जो भी पुष्प बचे हैं उनको हमें चौथ माता को समर्पित कर देनी है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती आप पहले गणेश जी की कर सकते हैं, उसके बाद हम चौथ माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी मंत्र बोलते हुए या फिर आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए जय माता दी बोलते हुए भी आरती कर सकती हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके आपको पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है कि हे चौथ माता, मुझसे पूजा के समय जो भी भूल चुक हुई हो कृपा करके क्षमा करें, और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और मेरे पति को दीर्घायु दे, मेरे परिवार को स्वस्थ और समृद्ध रखें। इस प्रकार से करने के बाद आपकी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब हमें चंद्रदेव का इंतजार करना है। जब चंद्रदेव उदय होंगे उसके पहले आपको क्या करना है, जब पूजा हमारी हो जाती है तो हमें बायना निकालना होता है। तो बायना आप सासू माँ के लिए निकालना है, या चौथ माता के निमित्त ही बायना निकालना होता है। तो आप बायना में अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, सूट, साड़ी, लहंगा, और कुछ नहीं तो ब्लाउज पीस ही आप रख लें। उस पर आपको एक करवा भी रख लेना है। अगर करवा नहीं है
आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं और आपको हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और रोली लेकर के अपना नाम, गोत्र और वार, जो भी जिस वार को आप पूजन कर रही हैं वो सब बोलते हुए आपको जो है यहाँ जल को आचमन करके उस पर छिड़क देना है कि मैं यह आज करवा चौथ के निमित्त कलप रही हूँ, इसको माता रानी स्वीकार करे। उसके बाद आपको पूजा के बाद पैर छू करके, अगर आपकी सासू माँ आपके साथ ही रहती हैं, पास में रहती हैं, तो आप उनके चरण छू करके दे सकती हैं, और नहीं तो रख दें, जब आप उनके पास जाएंगे तब आप उनको दे सकती हैं। इस तरह से अब देखिए, जो सुहाग सामग्री हमने चढ़ाई है उसको हमें माता रानी को भी जरूर से समर्पित करनी है। कई स्थानों पर जो है पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है, कई जगह लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो आपके क्षेत्र में जैसा चलता आप उस तरह से कर सकते हैं। तो और जो सिंदूर बच जाए माता रानी को अर्पित करने के बाद, उसको आप अपने मांग में जरूर से भर ले। तो इस प्रकार से जो है आप सिंदूर जरूर से समर्पित करें। अगर आप बिंदी है, मेहंदी है, तो थोड़ा थोड़ा माता रानी को आपको जरूर से समर्पित करना है, और जो बच जाए उसको इधर उधर नहीं करना है, आपको अपने हाथ में लगा लेना है। तो यहाँ मैं बिंदी भी समर्पित कर दी, सारी चीजें हमने समर्पित कर दी है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए, अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो करवा आप कैसे फेरेंगी, वो भी विधि मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम समूह में पूजा करते हैं तो हम एक दूसरे या सखियों के साथ पूजा करते हैं, एक दूसरे के साथ करवा फेर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप देवरानी जेठानी पूजन कर रही हैं, सास बहू पूजन कर रही हैं, तो देखिए, अगर सखियां हैं तो उनके साथ आप करवा फेर सकती हैं, देवरानी जेठानी तो उनके साथ भी आप करवा फेर सकती हैं। लेकिन आपको अपनी सासू माँ के साथ और अपनी माँ के साथ करवे नहीं फेरने होते हैं। तो अगर आप अकेली हैं तो करवा किस प्रकार से फेरेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए, दोनों करवों को हमें पास में सामने रख लेना है। उसके बाद हाथों को हमें क्रॉस करके, जो एक करवा माता पार्वती का होता है, जो हम धन मत अनाज से भरते हैं, जो मीठा से भरते हैं, वो करवा माता पार्वती का होता है, और जिसको हमने ठंडा किया, जिसमें जल भरा, वो करवा हमारा होता है। तो हमें क्या करना है, जो जल वाला करवा है वो पार्वती माता के करवे से बदलना है। तो पहला करवा माता की तरफ और दूसरा करवा अपनी तरफ, इस तरह से हमें 7 बार बदलना है। और करवा फेरते समय हमें क्या बोलना है, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। जैसा पार्वती माता, जैसा चौठ माता आपका सुहाग अखंड, अमर और अजर है, वैसे ही हमारा सुहाग अखंड करो, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। इस प्रकार से आपको 7 बार अदला बदली कर लेना है। अगर आप एक ही करवा लेते हैं तो देखिए, आपको पार्वती माता को स्पर्श करा लेना है, और स्पर्श कराते हुए बोलना है, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा ले। सेम चीजें ही आपको बोलनी है, और एक बार पार्वती माता की तरफ और एक बार अपनी तरफ करवा को आपको फेर लेना है। तो इस तरह से आप अकेले भी और एक करवे से भी करवा फेर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ करवा नहीं फेरे जाती है तो आप इस विधि को स्किप कर सकते हैं। तो ये थी करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि। देखिए, अगर आप ग्रुप में पूजा कर रही हैं या फिर आप अकेले पूजा कर रही है, तो मैंने दोनों ही विधि बता दी है, दोनों में आप एक ही प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए इस मन में कोई संशय ना पाले कि मैं अकेले हूं तो पूजा किस प्रकार से करूंगी, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। और देखिए, इसी प्रकार से सारे पूजन आपको कर लेनी है। फिर चंद्रदेव जब उदय होंगे तब आपको पति पूजन और चंद्रदेव का पूजन भी करना है, और अर्घ देने के बाद ही आपको अपना व्रत जो है वो खोलना है। पति के हाथों जल पी करके आपको व्रत का पारण करना है। अब जान लेते हैं करवा चौथ व्रत इस बार कब मनाई जा रही है। तो देखिए, 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, और व्रत का जो पारण का समय है और सारा व्रत का समय है, वो सारी चीजें मैंने पहले ही वीडियो में बता दी है। तो अगर आपको व्रत की और भी सरल विधि जाननी है तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट पर डाल दिया, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।